यहां पर किए हैं। बजट के आकार के बारे में आपने चर्चा की। मुझे तो मैं भौचक था जब आप 24-25 के बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ का आपने किया था। 9 लाख करोड़ का नहीं था। हमारा जो मूल बजट था, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। वह हमारा जो मूल बजट था 2024-25 का, वह था 7,36,000 करोड़ का, 8 लाख नहीं था। और 32 अनुपूरक हम लेके आए थे, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आई थी, उनमें से कुल मिलाकर के वो 30,000 करोड़ का था। तो कुल होता है 7,66,000 करोड़ का। आप पाणी जी, मुझे लगता है एक बार फिर से देख लेंगे आंकड़े जिसने भी दे दिए हैं। देखिए, आपके साथ समस्या यही है, जब आप अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, कोई लिख के आपको देता है, जबरन आपके मुंह पे अपने शब्द थोपता है, तो आप थोड़ा ट्रैक से हट करके बोलने लगते हैं। तो आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं आंकड़े बोल रहा हूं ना, आंकड़े तो मैं दे रहा हूं आपको कि मूल बजट हमारा था 7,36,000 करोड़ का, और दोनों सप्लीमेंट्री जोड़ करके 30,000 करोड़ का होता है। तो कुल मिलाकर के 7,66,000 करोड़ का था। और 7,66,000 करोड़ के बाद अब हमारा जो मूल बजट है वह है 8,08,000 करोड़ का। अगर आप इस बात को देखेंगे, आपने कहा कि सरकार ने पिछले उसमें 6 महीने में पैसा खर्च नहीं किया। बजट का जो ट्रेंड होता है, बजट साल भर के लिए प्रस्तुत होता है पांडे जी, 6 महीने के लिए नहीं होता है। योजनाएं बनती हैं, बनने के बाद उसको फिर उसके एग्जीक्यूशन में कुछ समय लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये चलते हैं। एक समय सीमा होती है, किसी के 18 महीने होती है, किसी के 24 महीने होती है, उसके दौरान ही वो चीजें होती हैं। आप उसको पहले 1 साल में 6 महीने में क्यों पूरा कर देना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए आप मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने 24-25 के बजट की जो बात की, उसमें भी आप सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं तो आपको दे रहा हूं, आप 15-16 के बजट को देखें, 16-17 के बजट को भी देखें, और 24-25 के बजट को भी देखें, तो सभी बजट में एक जैसी वो दिखेगी। हां, अलग विषय है कि बजट के दायरे को हमारी सरकार बढ़ाने में सफल हुई है, और उसके परिणाम भी मैं इसमें भी चर्चा आपसे करूंगा कि बजट जितना पहले खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च आज बढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है, और उसी पे हम आज इस पे चर्चा भी करेंगे। बजट का आकार इस 25-26 का जो बजट का आकार है वह पिछले बजट से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। जो कुल दोनों बजट को मिला, यानी मूल बजट के साथ साथ सप्लीमेंट्री को भी जोड़ लेंगे, तो आज 7,66,000 करोड़ का होता था, और इस बार बढ़ाकर के यह 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है। और यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है, यह उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है। और यह भी मैं आपको बताऊं, 2016-17 की तुलना में यह बजट 2.5 गुना बड़ा है, और 24-25 की तुलना में यह लगभग 10% अधिक है। यह जो बजट का दायरा हमने बढ़ाया, इसका आकार जो बढ़ाया है, यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वावलंबन के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह बजट हम लोगों ने इस बजट के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें लोक कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की एक प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। महोदय, अगर हम देखेंगे कि 2025-26 का जो बजट है, 2016-17 की तुलना में हम देखेंगे तो इनके जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाते थे वह
2,56,000 16-17 में इनका हो पाया था, 2,56,000 करोड़। लेकिन हमारी सरकार में जनवरी माह तक हम लोगों ने इस चालू वित्त वर्ष में जो अब तक कलेक्ट किया है वह 4,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो रोजगार के सृजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जिसकी बड़ी भूमिका होती है, वह इस बार 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए यह इस बजट में इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग इस पैसे को दे रहे हैं, जो इकोनॉमी को एक दिशा तय करता है, सप्लाई चेन को बेहतर करता है, उद्योग जगत को प्रोत्साहित करता है, निवेश को बढ़ाता है और निर्माण और रोजगार के सृजन में और एक सस्टेनेबल फास्ट गोइंग इकोनॉमी के आकार लेने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यह मूल बजट का लगभग 20.5% का हिस्सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने इस बजट में दिया है। नई योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है और 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना का सामना करते हुए भी सरकार ने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में मदद की है। 16-17 की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो यह लगभग 46,000 करोड़ के आसपास की थी। आज ये बढ़कर यानी 23-24 में, मैं अभी 24-25 की बात नहीं कर रहा हूं, 23-24 में यह बढ़कर के 93,514 करोड़ यानी पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ी है। हमने प्रदेश में जो विभिन्न विभागों से रेवेन्यू कलेक्शन किया है, अगर आप देखेंगे जीएसटी और वैट, आपके समय में जीएसटी नहीं था, सेल टैक्स था, तो सेल टैक्स और वैट में केवल 49,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाता था और हमारी सरकार के समय यह लगभग 94,000 करोड़ पहुंचा है 24-25 में और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रदेश आज के दिन पर उत्तर प्रदेश अपने यहां जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में पूरी देश के अंदर नंबर 1 है। 32 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले उत्तर प्रदेश ने कराए हैं जीएसटी में। स्टेट एक्साइज में आपके समय में कुछ कुल कलेक्शन हो पाता था 12,000 करोड़ और आज हम उससे कलेक्शन करा रहे हैं 54,000 करोड़। क्या कोई अंतर ही नहीं है क्या? स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 8-9 हजार करोड़। हमारे समय में वह कलेक्शन हो रहा है लगभग 25 से 26,000 करोड़। परिवहन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 5,000 करोड़ और हमारे समय में वही कलेक्शन हो रहा है 9,000 करोड़। यह दिखाता है कि प्रदेश में एक व्यावसायिक गतिविधियां तेज हुई हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने जो माहौल बनाया है उसके परिणाम आज सामने आए हैं। और इसके साथ ही प्रदेश ने, आप राजकोषीय घाटा की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है यह हमारी एफआरबीएम की जो लिमिट है 3%, उससे नीचे 2.97% है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह जो राजकोषीय अनुशासन है यह सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह वित्तीय अनुशासन का भी, सरकार के विजन का भी और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए सरकार के द्वारा जो उसके क्रियान्वयन के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया है वह प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने और आरबीआई ने यूपी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं
उन्होंने इस बात को कहा है कि नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ है। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। 2018 से 2023 की अवधि में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी हमने इसमें